हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरे चैप्टर का वन शॉट है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपका नर्सिंग फाउंडेशन का। नर्सिंग फाउंडेशन आपके सेकंड सेमेस्टर में इसका एग्जाम होता है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों में आपको इसको पढ़ाया जाता है। बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में। तो इसके लिए आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको भूल गया होगा, तो आपको वन शॉट लेक्चर की ज़रूरत होती है। वही आपके लिए हम लेके आए हुए हैं। नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है, ये पूरा जो हेल्थ केयर आपका, यानी पूरा आपका हेल्थ केयर है पूरे इंडिया का, उसमें आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पूरे लेवल पे आपको कैसे हेल्थ केयर को डिलीवर्ड किया जा रहा है, वो पूरे सिस्टम को कहते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो आपका हेल्थ केयर को कहते जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं वहाँ से लेके, गवर्नमेंट जो आपका होता है वहाँ से लेके कैसे एक इंडिविजुअल तक पहुँच रहा है, वो पूरा आपका एक सिस्टम के थ्रू आता है। तो वही है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ने वाला है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? नेटवर्क होता है सर्विसेज का और रिसोर्सेज का, जो कि प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी को। ठीक, यानी एक कम्युनिटी को, एक इंडिविजुअल को एक क्या करता है, मेडिकल प्रोवाइड करता है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी केयर आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रिवेंटिव सर्विस यानी प्रिवेंशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिहेबिलिटेशन यानी अगर आपको हो गया बीमारी तो उससे आप कैसे निकलेंगे, रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे, ये सिखाया जाता है। उसके बाद में आपको सिखाया जाता है कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स जो है और उसके बाद स्पेशलाइज ट्रीटमेंट क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में। ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के थ्रू होती है। यानी जो हेल्थ केयर, नाम से पता चला हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, यानी हेल्थ केयर को डिलीवर करने वाला सिस्टम है, एक तंत्र है। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम यही होता है, नेटवर्क ऑफ सर्विसेज एंड रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड द मेडिकल केयर टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल को भी प्रोवाइड करता है और कम्युनिटी को भी प्रोवाइड करता है। क्लियर? आगे बढ़े। द सिस्टम इज सपोर्टेड बाय द हेल्थ प्रोफेशनल। सिस्टम किसके किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? हेल्थ प्रोफेशनल, यानी डॉक्टर हुए, नर्सेज हुए, वार्ड बॉय हुए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके जो है पैरामेडिकल्स के हुए, आपके फार्मासिस्ट हुए, इन सारी चीज़ों के। टेक्नोलॉजी भी लगती है उसमें, कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी मशीनें होती हैं, फंडिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक, इसके अलावा आपका जैसे कि इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जैसे कि आपका क्या हो गया, आयुष्मान भारत हो गया। आयुष्मान भारत के थ्रू आपका 5 लाख तक फ्री में हो रहा है। तो ये आपका फंडिंग प्रोग्राम हो गया, गवर्नमेंट प्रोग्राम हो गया। कोई एनजीओ होती है जो कि कर देती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है। रेलवे होता है वो अपना देखता है। तो ये सारी चीज़ें, इट गोल टू इंश्योर एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। इसका क्या गोल है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बनाने का? जिससे कि सबको मिल सके। पहली बात तो इंश्योर हो, एसेसिबिलिटी सबको मिले, अफोर्डेबल और कम प्राइस में मिले, सब अफोर्ड कर सके, और क्वालिटी भी अच्छी हो, यानी सबको मिले, सब कुछ मिले, यही चीज़ है आपकी। तो क्वालिटी भी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, डेफिनेशन आपका क्या होने वाला? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रिफर्स टू ए ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पीपल, यानी जो है ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क है किसका? लोगों का, इंस्टीट्यूशन का, रिसोर्सेज का और एंड सर्विसेज, जो कि एक साथ वर्क करते हैं डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज को टू मीट द हेल्थ नीड्स एंड पॉपुलेशन। ठीक, तो ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रिफर्स टू ए ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पीपल, यानी ये रिफर्स होता है कि इसमें एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है पीपल का, इंस्टीट्यूशन का, रिसोर्सेज का एंड सर्विसेज का, वर्क टुगेदर, यानी एक साथ काम करे और डिलीवर करे हेल्थ केयर सर्विसेज को, जो कि मीट कर सके हेल्थ केयर नीड्स को, पॉपुलेशन को, यानी जो भी नीड्स है उसको प्रोवाइड कर देते। क्लियर है ना? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है, ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू पीपल और इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज जो होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि पीपल्स की नीड जो है कंप्लीट हो सके, पूरी हो सके। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज ऑल द एक्टिविटीज हुज प्राइमरी पर्पज इज टू प्रमोट, रिस्टोर एंड मेंटेन हेल्थ। ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो होता है, ये सभी एक्टिविटी जो कि आपका, जिसका पर्पज़ क्या होता है, जिसका प्राइमरी पर्पज होता है प्रमोट करना, रिस्टोर करना और मेंटेन करना हेल्थ को, वही होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यानी ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज ऑल द एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटी जो कि प्राइमरी रूप से इसका पर्पज क्या होता है, प्रमोट करना, रिस्टोर करना और मेंटेन करना हेल्थ को। इसके बाद में इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? हेल्थ से लेके, यानी फ्रॉम द हेल्थ
प्रमोशन से लेके, यानी हेल्थ के प्रमोशन यानी बीमारी हो ही ना उससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, सारी चीज़ें से लेके प्रमोशन और प्रिवेंशन से लेके डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन और पैलिएटिव केयर तक जो चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। यानी पहले तो बीमारी होने ही ना दो, हो गया तो उसका डायग्नोसिस करो, ट्रीटमेंट करने के बाद रिहैबिलिटेट करो, पैलिएटिव केयर करो, सब कुछ इस डिलीवरी जो होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आ जाता है। समझ में आया ना? मतलब कि आपका हेल्थ का प्रमोशन से लेके प्रमोशन और प्रिवेंशन हो गया। उसके बाद अगर बीमारी हो गई तो डायग्नोस करिए, ट्रीट करिए, रिहैबिलिटेट करिए और पैलिएटिव केयर दीजिए। ये सारी चीज़ें डिलीवर्ड थ्रू द वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल एंड सिस्टम। वेरियस इंस्टीट्यूशन चाहे प्राइवेट हो, जो हो CSC हो, PSC हो, सारी चीज़ें, प्रोफेशनल डॉक्टर, नर्स, इन सारी चीज़ों के द्वारा। अब इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, यानी आपका जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं। तो आपका सबसे पहले आ जाता है क्या, पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक आ जाता है और प्राइवेट, दो चीज़ों में बांटा गया है। प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका, पब्लिक में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आ जाता है। इतने लोगों का देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो है ठीक, लेकिन रेलवे का अपना हॉस्पिटल्स होता है और जो होता है डिफेंस का भी अपना हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों में काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया जो। अब रूरल एरिया और अर्बन एरिया, जो स्टेट होता है उसमें भी दो चीज़ें होती है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कितने आ गया, स्टेट और सेंट्रल में आ गया। अब स्टेट में रूरल और अर्बन, अगर रूरल में क्या आ जाता है आपका, गांव एरिया। रूरल एरिया जो होता है गांव एरिया होता है। गांव में आपका क्या आता था, CSC आ जाता, PSC आ जाता, सब सेंटर आ जाता, और जो आपके वॉलेंट्री एक्टिविटीस्ट होते हैं, आशा ऊषा, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं। ठीक, तो आपका पहली चीज़ आप पढ़ चुके हैं, सॉरी आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन आप आगे जाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे। तो आपका जो है ये हो गया। इसके बाद में यानी CSC हो गया जो आपके गांव लेवल पे होगा, PSC देखे होंगे, सब सेंटर भी देखे होंगे जिसको आप वेलनेस सेंटर भी कहा जाता है, हेल्थ वेलनेस सेंटर भी कहा जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अर्बन एरिया, शहरी इलाके में क्या है, स्पेशल रेफरल हॉस्पिटल हो गया, स्पेशल डिजीज हॉस्पिटल हो सकते हैं, जैसे कोई आई हॉस्पिटल हो गया। ये आपका अलग अलग चीज़ों का हॉस्पिटल हो सकता है ना, महिला का अलग से हॉस्पिटल यानी गायनी के लिए हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो होता ही होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकता है, तालुका हॉस्पिटल यानी आपके हर एक तालुका में यानी हर एक तहसील में हो सकता है। इसके बाद सेंट्रल लेवल पे आपका क्या जाता है, जैसे सेंट्रल लेवल पे आपका एम्स आ गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल जो होते हैं ये आ जाते हैं, जैसे कि आपका रेलवे का हॉस्पिटल आ जाता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आ जाती है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ जाता है, जैसे कि एम्स हो गया, PGI हो गए, ये सारी चीज़ें, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूशन आ गया, आयुर्वेदा हो गया, ये सारी चीज़ों के आ गए। ठीक, सेंट्रल लेवल। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्या आ जाता है, डिस्पेंसरी आ गया, बेसिक हॉस्पिटल्स आ गया है, स्पेशल हॉस्पिटल आता है, आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स आ सकते हैं। BSc नर्सिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आपको जॉब तुरंत मिल जाएगा। डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल से जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी होता है, रेलवे का हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, जैसे कि गोरखपुर में और लोअर लखनऊ में और कई जगहों पे आपको मिल जाएगा। अब प्राइवेट में दो होता है, फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट। यानी एक होता है जो कि प्रॉफिट के लिए होता है, यानी जो इनकम जनरेट करने के लिए, एक होता है सिर्फ सेवा करने के लिए होता है। जैसे आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाता है, इसमें भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स आ जाता है, प्राइवेट क्लिनिक्स आ जाता है। और नॉन प्रॉफिटेबल में क्या है, करेक्ट, जैसे कोई ट्रस्ट चला रहा है, कोई मंदिर चला रहा है, कोई चीज़ें चला रहे हैं, रिलीजियस का कोई है, नॉन रिलीजियस भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO कोई चला रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें आ जाती हैं। तो क्लियर हो गया ना कि आपका जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें पब्लिक और प्राइवेट हो गया। पब्लिक में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आपका स्टेट आ जाता है, सेंट्रल आ जाता है, स्टेट में आपका रूरल आ जाएगा, अर्बन आ जाएगा। रूरल में आपका क्या होगा, CSC होगा, PSC होगा, सब सेंटर आ जाता है। इसके अलावा अर्बन में आपका क्या जाता है, वही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें, तालुका हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका वही आ जाता है, बेसिक हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए प्राइवेट में, तो प्राइवेट में आपके दो तरीके से होता है, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल। तो जो प्रॉफिट के लिए होता है, जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हो गए, प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। नॉन प्रॉफिट में आ जाता है आपका जैसे चैरिटेबल, कोई ट्रस्ट चला रहा है, कोई मंदिर चला रहा है, कोई मस्जिद चला रहा है, ये सारी, कोई सिख का गुरुद्वारा कोई कर रहा है, या कोई जो है NGO चला रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिए। वन शॉट है तो थोड़ा तेज़ी से तो चलना ही पड़ेगा। अब की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो की कंपोनेंट में आपका आ जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर। पहले तो कंपोनेंट होंगे आपके, डॉक्टर्स हो जाएंगे, नर्सेज हो जाएंगे, फार्मासिस्ट हो जाएंगे, ये आ जाते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या क्या होने वाली है आपके यहाँ पे, क्या ICU है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका ICU या NICU है कि नहीं है, आपके कितनी फैसिलिटीज़ हैं,
आपको यहाँ पे स्पेशली डॉक्टर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, केवल जनरल फिजिशियन मिलेंगे, ये सारी चीज़ आपके है। हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आयुष्मान भारत उपलब्ध है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आ गई। गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट और उसका रेगुलेशन। टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ एंड इनिशिएटिव एजुकेशन, तो एक ही कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है पर्पज। पर्पज क्या होता है, तो इसका मेन गोल क्या है, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और हाई क्वालिटी एंड इफिशिएंट हेल्थ के सर्विस को प्रोवाइड करना। यानी जो आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसका पर्पज ही मेन क्या है, एसेसिबल, अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के आपको जो है क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक, क्लियर है ना, एसेसिबल हो यानी सबको मिले, अफोर्डेबल हो, हाई जो है क्वालिटी की आपको प्रोवाइड हो, एफिशिएंट हो। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है। अब आ जाते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंशन मतलब बचाव होता है, आपको पता है, लेकिन लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या होता है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी होता है, टर्सरी होता है और क्वाटरनरी प्रिवेंशन होता है। क्वाटरनरी प्रिवेंशन कई जगहों पे नहीं यूज किया जाता, लेकिन ये चारों तो आपको यूज किया जाता है, लेकिन ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन में क्या होता है, बचाव किया जाता है। प्रीमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, बचाव करना। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो है अगर आपको जो है साइन और सिम्टम दिख रहे हैं, बीमारी मतलब कि किसी को हो रही है, तो आप उससे जो है आप पहले से ही दवाई ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि आपको गले में खराश है, खांसी आ गई, तो पहले दवाई ले लीजिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होगा, अब आपको जुकाम होगा, आप अर्ली लेवल पर। टर्सरी में क्या होता है, टर्सरी में जो होता है एकदम पूरी तरह से जब बुखार जुकाम आपको हो जा रहा है तब आप दवाई लेना शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आते हैं, अभी इसको डिटेल में पढ़ने वाले, बस एक ओवरव्यू लीजिए कि प्राइमरी प्रिवेंशन से प्रीमोडियल प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कितनी चीज़ें होगी, 5 लेवल, 1 2 3 4 और 5 लेवल आपके हो गए। अब लेवल ऑफ हेल्थ इलनेस प्रिवेंशन, तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ठीक, ये इतने इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इतने इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर। तो मेंटेन द अप्रोप्रिएट बेड ब्लड प्रेशर, ठीक, ये सारी चीज़ें, ईट वेल, ये सारी चीज़ें करेंगे, मेंटेन करेंगे हेल्थ को, अवॉइड करेंगे रिस्क को, तो रिस्क को अवॉइड करना है, तो आपका प्रीमोडियल प्रिवेंशन होगा। सेकेंडरी में क्या करना है, रिड्यूस करना है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क को और अवॉइड करना है क्लिनिकल डिजीज इवेंट्स को, यानी यूज करना है ड्रग टू अचीव द मेंटेन अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर, लिपिड, ग्लूकोज, यानी आपका जैसे थोड़ा सा सिम्टम दिख रहा है, स्मोकिंग स्टॉप कर देना तुरंत, इसको यूज करना। और तीसरे में यानी सेकेंडरी जो प्रिवेंशन है उसमें क्या करना, डायग्नोसिस क्लिनिक डिजीज हो रही है, यानी आपको अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या, प्राइमरी में क्या करते थे आप, घर पे काढ़ा वाढ़ा बना के पीते थे, प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाता है। इसके बाद मिनिमाइज करना है सीवियरिटी को, यानी अब हो गया, अब उसको सीवियरिटी नहीं होने देना, अगर सीवियरिटी हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तो इवेंट को रिड्यूस करना है, लाइकहुड टू रिपीट द इवेंट, और रिपीट ना हो पाए इवेंट, यानी बुखार एक दिन हो गया तो दूसरे दिन ना हो पाए, ऐसा उसको मेंटेन करके रखें। टर्सरी में क्या करना है, सर्जरी वगैरह की अगर ज़रूरत है, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मिनिमाइज करना है इम्पैक्ट को, हो सके डिसेबिलिटी से दूर रखना है, जितना कम डिसेबिलिटी हो उतना ही अच्छा होगा। ठीक, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये सारी चीज़ें होगी। प्राइमोडियल में आपको बचाव करना है, प्राइमरी में जैसे आपको लग रहा है कि आपको कोई बीमारी होने वाली, पहले से ही उसका तैयारी कर लीजिए, काढ़ा पीजिए, वो कीजिए। और सेकेंडरी में आपको क्या करना है, सेकेंडरी में हो गया तो अर्ली स्टेज पे ही आप दवाई वगैरह यूज कीजिए। टर्सरी में अगर कुछ बड़ा है तो उसका सर्जरी, मतलब कोई अगर बड़ी बीमारी है, कैंसर वगैरह है, तो अगर मतलब कैंसर हुआ, डायबिटीज हो, तो उसको सही टाइम पे दवाई कीजिए। अगर आपके पास जो है किडनी स्टोन हो गया है तो किडनी स्टोन को हटाइए जब तक कि किडनी इन्फेक्टेड ना हो जाए, ऐसा नहीं करने देना, यानी जो है बड़े लेवल पे जाने से रोकना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होगी। और लास्ट स्टेप में आता है कि आपको उसकी जान को, मतलब बीमार अगर आपके किडनी स्टोन हो गया, किडनी इन्फेक्ट हो गया, किडनी निकालने के बाद अगर उसकी जान बच सकती है तो उसको बचाना है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन देखिए, प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज एंड इंजरी बिफोर द ऑक्योर, ठीक, इंजरी होने से पहले ही उसको बचाना है। इसके बाद फोकस करना प्रमोटिंग हेल्थ एंड रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, इसमें क्या आ जाता है, जैसे आपका इम्यूनाइजेशन आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन आ जाता है, सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर आ जाता है, न्यूट्रिशन प्रोग्राम आ जाता है, यूज ऑफ सीट बेल्ट एंड हेलमेट, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आ जाता है, डिटेक्ट द ट्रीट डिजीज एंड अर्ली स्टेजेस एंड हेल्थ आर स्लो इट प्रोग्रेस, ठीक, यानी अर्ली, देखिए इसमें प्रीमोडियल नहीं दिया गया है क्योंकि प्रीमोडियल बस बचाव करता है, ठीक, प्रीमोडियल में नहीं, लेकिन ये प्रिवेंट करना, ऑनसेट ऑफ, प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ डिजीज को होने से ही रोकना और उसमें बचाव करना है।
इसके बाद सेकेंडरी में डिटेक्ट द ट्रीट डिजीज इन अर्ली स्टेजेज एंड हार्ड द स्लो द प्रोग्रेस, ठीक, यानी अर्ली डायग्नोसिस करना और उसको उसी पे रोकना है। इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट आ सकता है, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आ सकता है, अर्ली ट्रीटमेंट आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती है, क्वारंटीन वगैरह आ सकती है। टर्सरी में क्या करना है, रिड्यूस करना है इम्पैक्ट को ऑन इलनेस को और इंजरी को, यानी कम से कम नुकसान हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। रिहेबिलिटेशन इंप्रूव करना, क्वालिटी इंप्रूव करना। फिजिकल थेरेपी फॉर द स्ट्रोक पेशेंट, यानी फिजिकल थेरेपी देने स्ट्रोक पेशेंट को, सपोर्ट कर ग्रुप को, क्रोनिक इलनेस को, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसके बाद में आ जाता है क्वार्टनरी, यानी अवॉइड करना है रिड्यूस अननेसेसरी एक्सेसिव मेडिकल एड, ठीक, यानी अगर आप ठीक भी हो गए तो ज़्यादा दवाई का यूज़ नहीं करना, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को ओवर मेडिकेशनलाइजेशन से, ठीक, और अवॉइड करना है आपको अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, मतलब यही कि उसको आगे बढ़ने से रोकना है और अवॉइड भी करना है, ज़्यादा दवाइयों का यूज नहीं करना है। तो ये आपका हो गया। इसमें आपका देखिए प्रीमोडियल में आपका क्या आ जाता है, बचाना है मतलब उस हेल्दी लाइफ स्टाइल रखने, ये सारी चीज़ें रखें। प्राइमरी में क्या करना है आपका, प्राइमरी में देखिए इम्यूनाइजेशन वगैरह ये प्रीमोडियल में भी आपका आ जाता है और प्राइमरी में भी आ जाता है। जैसे कि आपको जैसे कोई डिजीज होने का चांस है, जैसे ही बढ़ रहा है, जैसे कर सकते हैं, जैसे कोरोना में सब लोग लगवा रहे थे, तो काढ़ा भी पी रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो प्रीमोडियल में मेनली बचाव किया जाता है, प्राइमरी में जो है उससे को क्या किया जाए, प्रिवेंट किया जाता है कि वो होने ही ना पाए कोई बीमारी, यानी उस प्राइमरी में हेल्थी लाइफ स्टाइल ये सारी चीज़ें रखनी है, और प्राइमरी में प्रीमोडियल में हेल्थी लाइफ स्टाइल रखनी है, अच्छे से रखनी है, सेडेटरी नहीं रखनी है, ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद में आ जाता है सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, ठीक है, ये आपका आ गया। इसके बाद में आ जाता है लेवल ऑफ केयर, केयर के लेवल कितना, तो 4 लेवल आपके केयर के हो सकते हैं, ठीक, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। तो द लेवल केयर ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रिफर्स टू द डिफरेंट स्टेज एंड सेटिंग इन व्हिच द हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी एंड टाइप्स ऑफ द पेशेंट नीड, यानी डिफरेंट स्टेज और सेटिंग में इसको डिवाइड कर दिया गया है केयर को, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से और टाइप ऑफ पेशेंट नीड्स, पेशेंट की नीड्स क्या क्या है। प्राइमरी केयर में क्या आ जाता है, द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। पहला वो होता है जनरल प्रैक्टिशनर, यानी जो आप जनरल CSC PSC पे फैमिली डॉक्टर जो होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनको वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में सर्विसेज क्या हो गया होते हैं, हेल्थ प्रमोशन, एजुकेशन होता है, डिजीज प्रिवेंशन, बचाव कैसे करना है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कॉमन इलनेस जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम हुआ, मैनेजमेंट आप क्रोनिक कंडीशन, यानी जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इसके लिए रिफर टू हाई लेवल ऑफ केयर। इसके बाद में सेकेंडरी केयर में क्या आ जाता है, सेकेंडरी में आ जाता है सेकेंडरी केयर आ जाता है, स्पेशलाइज मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत होती है, रिफर फ्रॉम द प्राइमरी केयर से रिफर होते हैं, जैसे इस पर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूरत होगी, डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी, हॉस्पिटल बेस्ड आउट पेशेंट क्लिनिक होता है। इसके बाद में आ जाता है सर्विसेज इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन हो सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं जैसे कि एक्सरे, लैब, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, माइनर सर्जरीज। इसके बाद आ जाता है टर्सरी केयर, टर्सरी केयर में आ जाता है डेफिनेशन हाईली स्पेशलाइज्ड केयर फॉर द कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस मेडिकल कंडीशन, प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है, मेडिकल सेंटर एंड एडवांस इक्विपमेंट एंड स्टाफ। इसके बाद सर्विसेज इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहती हैं, ICU जैसे दिया जाता है, मेजर सर्जरी होती हैं, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, न्यूरो सर्जरी, ठीक। तो अगर आपको आता है तो इतने हेडिंग डालिएगा, डेफिनेशन, प्रोवाइडेड कौन कौन कर रहा है और सर्विसेज क्या क्या इंक्लूड है, तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। टर्सरी में आपको समझ में आ गया ना कि टर्सरी में क्या क्या होने वाला। अब लास्ट स्टेज जो है इसका क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टर्सरी केयर विद द इवन मोर स्पेशलाइज एंड एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सर्विसेज के क्या होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, अब एक आपका और इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, यानी हेल्थ केयर एजेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका हॉस्पिटल्स वगैरह भी आ जाते हैं, आपका NGOs आ जाते हैं, सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, नर्सिंग होम्स आ जाते हैं। तो हेल्थ केयर एजेंसी आर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइडेड हेल्थ सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, यानी जो एजेंसी जो होती है चाहे वो हॉस्पिटल हो कोई भी हो, तो इंडिविजुअल और कम्युनिटी को जो है कम्युनिटी को क्या करती हैं आपको प्रोवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन द ऑनरशिप ऑफ फंक्शन एट दे टाइप, मतलब कई कैटेगरी में इसको बांटा गया, फंक्शन के आधार पर, ऑनरशिप के आधार के, टाइप ऑफ केयर क्या क्या प्रोवाइड करना है इसके आधार पे। तो सबसे पहला गवर्नमेंट एंड पब्लिक एजेंसी आ जाते हैं, तो इसमें ऑनर क्या होता है, लोकल स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, नेशनल गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे एम्स में आपका नेशनल गवर्नमेंट होती है। तो आपका एग्जांपल क्या है, पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गया, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गया, जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया,
कैंपियंस हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, CDS, WHO। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करना अफोर्डेबल और फ्री केयर, प्रमोट करना पब्लिक हेल्थ को और मैनेज करना एपिडेमिक्स को, ठीक, यानी कोई आपदा आ रही है तो उसको मैनेज करना। इसके बाद प्राइवेट हेल्थ केयर एजेंसी क्या, इंडिविजुअल्स क्या ग्रुप हो सकता है, ग्रुप भी के इसका हो सकता है एक कॉपरेशन, जैसे इंडिविजुअल्स में कोई अकेला हॉस्पिटल चला रहा है, ग्रुप में जैसे आपका टाटा ग्रुप चलाता है, टाटा एंड सन्स, तो ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल में क्या गया? प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, स्पेशलिस्ट सेंटर हो गया, डायग्नोस्टिक लैब हो गया। फंक्शन में क्या गया? प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड जनरल केयर ऑफ्टन एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। वॉलेंट्री एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, नॉन प्रॉफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, इनको लोगों की सेवा करने से मतलब होता है। हेल्थ सर्विसेज ऑफ्टन द स्पेसिफिक कॉज, जैसे कि आपका टाटा का कैंसर का हॉस्पिटल हो, सिर्फ कैंसर के लिए है, तो एक स्पेसिफिक कॉजेज के लिए भी हो सकता है, अंडर सर्विस द पॉपुलेशन, ठीक। इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल जो आता है रेड क्रॉस हो गया, इसका मेडिसिन हो गए, ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं। लोकल हेल्थ फोकस्ड होता है, ठीक। इसमें क्या होता है? फंक्शन क्या क्या होते हैं? हेल्थ एजुकेशन देना, डिजास्टर रिलीफ करना, फ्री मेडिकेशन कैंप्स करना और डिजीज प्रिवेंशन, ठीक। तो वॉलेंट्री में क्या आ गया? ये नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, जैसे रेड क्रॉस चलाता है, टाटा चलाते हैं, ये सारी चीज़ें चलाती है। इनका क्या काम है? हेल्थ एजुकेशन देना, डिजास्टर रिलीफ करना, फ्री मेडिकल कैंप करना, डिजीज प्रिवेंशन करना, ये सारी चीज़ें इनका काम में आती हैं। इसके बाद आता है मिलिट्री एंड आर्म, तो इसमें क्या होता है? आर्म फोकस्ड ऑन द पर्सनल एंड, तो आपका मिलिट्री एंड आर्म फोर्स जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो केवल आर्मी के लिए होता है, आर्मी पर्सनल के लिए होता है और उनकी फैमिली के लिए होता है। एग्जांपल जैसे आर्मी मेडिकल कैंप्स हुआ, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद एजुकेशनल और रिसर्च, जैसे कि आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एजुकेशनल और रिसर्च में। जैसे कि एम्स जो है वो आपका टीचिंग के लिए है, ठीक, एक टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, ना कि वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हो, तो देते हैं वो अलग बात है, ठीक, लेकिन उसका मेन पर्पज़ क्या है? टीचिंग और जो है रिसर्च करना। मेडिकल कॉलेज विद द हॉस्पिटल विंग्स, ठीक, जो मेडिकल कॉलेज होते हैं हॉस्पिटल विंग्स के साथ, उनका भी काम ये होता है एजुकेशन करना और रिसर्च प्रोवाइड करना। इसके बाद में आ जाता है लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, जैसे एल्डरली और क्रोनिक हो गया, डिसेबल हो गए, जैसे नर्सिंग होम हो गए, एसोसिएटेड लिविंग सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल के हॉस्पिक केयर्स हो गए, तो ये सारे जो आते हैं आपके केस में आता है लॉन्ग टर्म फैसिलिटी में आते हैं, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब आपका आता है हॉस्पिटल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना और एक टॉपिक और बचा हुआ, बस इतने हैं। आपका बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर कभी नहीं होगा, लेकिन वन शॉट में आपको जो है थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वन शॉट है तो हमको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर भी करनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी चर्चा नहीं कर सकते, बहुत कम में नहीं, लेकिन आपको जो है अगर ये वन शॉट देख रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। आप बस पॉइंट वाइज लिखिएगा, हर एक हेडिंग जरूर डालिएगा, जैसे हॉस्पिटल पूछ लीजिएगा तो उसका डेफिनेशन जरूर डालिएगा, पूछा हो या ना, भले ही पूछा हो कि टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, लेकिन डेफिनेशन लिख के तभी आप जो है टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल लिखिएगा। डेफिनेशन में क्या गया? यह हॉस्पिटल इज ए ऑर्गेनाइज्ड फैसिलिटी फॉर द केयर, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द वेरियस डिजीज और इंजरीज, ऑफरिंग बोथ इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज। सिंपल सी बात है, हॉस्पिटल जो है वो ऐसा ऑर्गेनाइज फैसिलिटी है जो कि किसके लिए होता है? केयर के लिए होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है और मैनेज करने के लिए होता है पेशेंट को सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज और इंजरी, जो कि सफ़र कर रहा है विभिन्न प्रकार के बीमारियों से, इंजरी से, और जो कि ऑफर करता है इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज दोनों को, ठीक, क्लियर। यानी हॉस्पिटल जो होता है एक ऑर्गेनाइज फैसिलिटी देता है फॉर द केयर, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, जो कि सफ़र कर रहा है किसी भी डिजीज से, इंजरी से, और वो उसको ऑफर करता है इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विस को। सिंपल सी बात है, समझ में आया ना कि हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक ऐसा फैसिलिटी, ऑर्गेनाइज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि किस लिए प्रोवाइड करता है? केयर देने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए पेशेंट जो कि सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से, डिजीज से, इंजरी से, जो कि ऑफर भी करता है साथ में दो चीज़ें, इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विस को। इसके बाद आ जाता है फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल के कौन कौन से फंक्शन है? तो पेशेंट केयर करना, प्रिवेंशन करना, डायग्नोसिस करना, ट्रेनिंग करना, रिसर्च करना, रिहेबिलिटेशन करना, इतने फंक्शन था। अब इसके बारे में आप बहुत डिटेल में भी लिख सकते हैं। पेशेंट केयर करना, उसमें इन पेशेंट केयर, आउट पेशेंट केयर, उस सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, फॉलोअप केयर, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे वन शॉट है तो इसमें बहुत ज़्यादा सारी डिटेल में नहीं। देखिए
यहाँ पे क्या ट्रीटिंग इलनेस एंड इंजरी, जो आपका पेशेंट क्या है, ट्रीटिंग इलनेस करना, इंजरी करना, इंजरी की केयर करना, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे फंक्शन आप हॉस्पिटल डालिए, पेशेंट केयर डालिए, उसके बाद ट्रीटिंग इलनेस डालिए, इंजरीज केयर डालिए, कई सारी हेडिंग डाल के आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। प्रिवेंशन में क्या आ जाता है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन देना है, प्रिवेंशन में आ जाता है। डायग्नोसिस केयर करना थ्रू लैब्स, स्कैन्स एंड टेस्टेस के द्वारा किया जाता है। ट्रेनिंग में आपका जैसे मेडिकल है, नर्सिंग स्टूडेंट की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। रिसर्च होता है, ठीक, न्यू ट्रीटमेंट, नए नए वायरसेस, ये सारी चीज़ों की रिसर्च होती रहती है। रिहेबिलिटेशन होता है, हेल्पिंग पेशेंट रिकवरी, पेशेंट के रिकवरी में हेल्प करता है। अब टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में देखिए दो तरीके से आपका हॉस्पिटल को पहले डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डिवाइड किया गया है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल और दूसरा किया गया है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट में आपका सेंट्रल आता है, स्टेट आता है, पब्लिक सेक्टर का आता है, लोकल बॉडीज आ जाती हैं अंडर द एक्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें मेन है सेंट्रल का और स्टेट का। सेंट्रल में आपका क्या आ जाता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आ जाता है। रेलवे आ जाते हैं, ईएसआई का हॉस्पिटल आ जाता है, डिफेंस का हॉस्पिटल आ जाता है, सीआरपीएफ का हॉस्पिटल आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं। जैसे सेंट्रल में आपका एम्स भी आ जाता है, पीजीआई आ जाता है। स्टेट में आपका जैसे स्टेट में आपके हॉस्पिटल आ जाते हैं जो आपके मेडिकल कॉलेज होते हैं, वो स्टेट के अंतर्गत आते हैं, जो आपके जिला अस्पताल होते हैं इसका। पब्लिक सेक्टर में आ जाता है जैसे एनटीपीसी का हॉस्पिटल हो गया, इसका हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें आप किया जाते हैं। लोकल बॉडी में आपका जैसे म्यूनसिपल हॉस्पिटल हो गया, ये सारी चीज़ें आप किया जाते हैं। सीएससी पीएससी आ जाता है। अंडर द एक्ट ऑफ लॉजिस्टिक के अंतर्गत ही हॉस्पिटल आ जाता है। नॉन गवर्नमेंट में प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट, तो ये आपको प्राइवेट नर्सिंग होम्स आ गए, कॉर्पोरेटिव हॉस्पिटल्स आ गए, ये सारी चीज़ें आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन ऑनरशिप, अब ऑनरशिप के बेस्ड पे कितने प्रकार के हॉस्पिटल्स होते हैं। देखिए फ्लो चार्ट वगैरह थोड़ा थोड़ा बनाइए, जैसे कि अगर थोड़ा भी फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो इसका अच्छा इंपैक्ट जाएगा आपके एग्जाम पे, तो आप फ्लो चार्ट वगैरह अपने एग्जाम में बनाया कीजिए। बेस्ड ऑन ऑनरशिप यानी ऑनरशिप के आधार पे आपका जो है कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ऑनरशिप के आधार पर पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल या ट्रस्ट हॉस्पिटल, तीन मेनली रूप से। एक तो या तो गवर्नमेंट ऑन करेगी, या तो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, कोई इंडिविजुअल और कोई कंपनी ऑन करेगी, या चैरिटेबल होगा, या ट्रस्ट के माध्यम से वो चलेगा। तो फंड जो होता है इसका एम्स, जैसे कि एम्स हो गए आपका, ठीक है, एम्स इन इंडिया जैसे हो गया। सेंट्रल या स्टेट लेवल की लोकल बॉडीज गवर्नमेंट की जो होती हैं वो तो ये गवर्नमेंट हो गया, जैसे आपका जिला अस्पताल हो जाता है, तो ये आपके आ जाते हैं। इसके बाद में आपका जब प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन्ड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के किया जाता है, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल प्राइवेट जो हैं। चैरिटेबल या ट्रस्ट, जैसे कुछ हॉस्पिटल जो होते हैं जैसे टाटा एंड सन्स हो गया, तो ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, टाटा ट्रस्ट के माध्यम से, तो ये ट्रस्ट बॉडीज हो जाती हैं, लो कॉस्ट सर्विसेज देती हैं। बेस्ड ऑन फंक्शन एंड स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन फंक्शन के जैसे कि जनरल हॉस्पिटल हो गया जो कि आपको इंक्लूडिंग सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, ये सारे पीडियाट्रिशियन है। स्पेशलाइज में फोकस किया जाता है विभिन्न एरिया पे, जैसे आपको दिल की बीमारी है तो कार्डियोलॉजी के पास जाएंगे, आपको अगर जो है पेट की बीमारी है तो आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के पास जाएंगे, यानी आपका क्या होगा, ये हो गया। ऑप्शन गायनी के लिए आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट आपका होता है। बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगे तो स्पेशलिस्ट उसी में होती है, उसी के लिए होती है। इसके बाद में आपका आ जाता है बेस्ड ऑन फंक्शन और स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक। तो इसके बाद में आपका आ जाता है टाइप ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन द बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका स्मॉल हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल और लार्ज हॉस्पिटल, तीन तरीके से कर देते हैं। लेस देन 100 बेड अगर है, या 100 या 100 से कम है तो उसको स्मॉल कर देते हैं। 100 से 500 के बीच में है तो इसको आप मीडियम कर सकते हैं, और 500 बेड से ज़्यादा है तो इसको लार्ज हॉस्पिटल आप कह सकते हैं, ठीक। तो इसके आधार पे आपको यूजुअली प्रोवाइड किया जाता है। 100 बेड से कम है, 6 बेड का आपका क्या होता है, सीएससी होता है। उससे बड़े जो होते हैं आपका जिला हॉस्पिटल होता है, और कई सारे हॉस्पिटल आपके हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ऑफर करता है। वाइड रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज को दोनों आप सब के सब ऑफर करते हैं। आपका मल्टी, जो लार्ज हॉस्पिटल होता है ये अक्सर मल्टी स्पेशलिस्ट हो सकता है, यूजुअली टर्सरी और टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं ऐसे। इसके बाद में आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का अकॉर्डिंग क्या होता है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग हॉस्पिटल हो सकता है, जैसे कि आपका मेडिकल कॉलेज हो गया। जनरल सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया, जनरल सर्विसेज जहाँ की जाते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो गया जहाँ पे स्पेशलाइज केयर किया जाता है। रिसर्च हॉस्पिटल हो गया जहाँ पे आपको रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, जैसे एम्स वगैरह में हो गया। ये आपका टीचिंग और रिसर्च के लिए है, टीचिंग और रिसर्च के लिए। जैसे आपके मेडिकल कॉलेज हो गया तो मेडिकल कॉलेज में मेन पर्पज़ होता है टीचिंग का होता है। इसके बाद में आपका स्पेशलाइज, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल होते हैं स्पेशल हार्ट के हॉस्पिटल हैं, आई के हॉस्पिटल में हो गया। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो केवल बचाव के लिए यूज किए जाते हैं। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस
डिपार्टमेंट, रोल्स एंड रिसोर्सेज इन ए हॉस्पिटल डिजाइन। ठीक, तो ये आपका हो गया हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है किसका, डिपार्टमेंट का, रोल्स का, रिसोर्सेज इन द हॉस्पिटल एंड डिजाइन का। इट इंश्योर इफेक्टिव पेशेंट केयर, इंश्योर करता है कि पेशेंट का जो केयर है वो इफेक्टिव हो। कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, डॉक्टर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब उसका एक हॉस्पिटल कैसे ऑर्गेनाइज वे में चल रहा है, ये सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट, रोल्स, रिसोर्सेज, डिजाइन, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल बोर्ड जो होता है, हाँ, तो हॉस्पिटल बोर्ड एंड ट्रस्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलेगा, या तो फिर वो हॉस्पिटल डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर होगा। उसके बाद उसमें क्या होंगे, मेडिकल एंड सुपरिटेंडेंट होंगे, एमओ होंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारे जो है स्टाफ्स उसमें होंगे। तो आपका मेन मेंबर ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर टीम्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर का रोल क्या है, डायग्नोसिस, इलनेस, प्लान ट्रीटमेंट एंड प्रीफर सर्जरीज। अगर सर्जरी प्रीफर करनी है तो सर्जरी करनी है तो सर्जरी। टाइप क्या है, जनरल फिजिशियन हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है नर्सेस। ठीक, रोल प्रोवाइडेड बेड साइड केयर, एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकेशन, असिस्ट इन प्रोसीजर। टाइप्स क्या हैं, रजिस्टर्ड नर्स हो सकते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, आईसीयू और ओटी नर्स हो सकती हैं। ये सारे टाइप्स होते हैं नर्सेज के, तो नर्सेज हो गए। इसके बाद में क्या आ जाता है आपका, फार्मासिस्ट आ जाते हैं, लैब टेक्नीशियंस आ जाते हैं। फार्मासिस्ट में आपका क्या आता है, दवाई के मेडिकेशन, एडवाइस एंड ड्रग इंटे, जो एडवाइस होती है उसको ड्रग देने का काम करते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें। प्रीफर ब्लड, जो आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, बायोप्सी, ये सारी चीज़ें आपका हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में। इसके बाद में आपका आ जाता है रेडियोलॉजिस्ट, एबी, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, ये सारी चीज़ें करते हैं। साइको फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक, फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी साइकोथेरेपिस्ट नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट, यानी हेल्प करते हैं पेशेंट को रिकवर करने में मूवमेंट एंड फंक्शन थ्रू द थेरेपी एंड एक्सरसाइज के द्वारा। क्लियर, तो ये चैप्टर इतना था। दूसरा चैप्टर में आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका है वन शॉट में। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इसके नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।